हेलो व्यूवर्स, आप सभी का स्वागत है मेरे एजुकेशनल एक्टिविटी स्टडीज़ चैनल पर। आज के इस वीडियो में पाठबहार हिंदी चतुर्थ श्रेणी का पुस्तक है जो उसी का वीडियो लेकर आई हूँ। तो देर ना करते हुए वीडियो को शुरू किया जाए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, पहला पार्ट जो है अगर ना होता बाल स्वरूप राही, इस कविता का वीडियो भी आपको मेरे चैनल के क्लास 4 प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और सिर्फ क्लास 4 प्लेलिस्ट ही नहीं, मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाया है जो कि हिंदी पाठबहार पुस्तक का प्लेलिस्ट है। हिंदी पाठबहार पुस्तक का जो प्लेलिस्ट है, डायरेक्ट उसमें जा कर के आप इस पुस्तक का सारा वीडियो देख सकते हैं। तो ये कविता का मैंने व्याख्या भी किया है उस वीडियो में, तो वो भी आप देख सकते हैं, कविता को समझ सकते हैं। तो पार्ट 1 की वीडियो जो मैं बात कर रही हूँ, पार्ट 1 की वीडियो में मैंने ये सारा कुछ बताया, इसका आंसर, इसका उत्तर। अब आज पार्ट 2 का वीडियो शुरू करेंगे जो कि 10 नंबर से शुरू करेंगे। आज 10 नंबर में है, पाठ के आधार पर खाली स्थान भरो और वाक्य पूरा करो। 10 का 1, सूरज दिन को सोने जैसा डैश है। उत्तर होगा चमकाता है। सूरज दिन को सोने जैसा चमकाता है। तो इस तरह से आपको लिखना है, चमकाता है। सूरज दिन को सोने जैसा चमकाता है। अब प्रश्न नंबर 10 का 2, नदियाँ हमारी डैश बुझाती है। इसका उत्तर होगा नदियाँ हमारी प्यास बुझाती है। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे नदियाँ हमारी प्यास बुझाती है। 10 का 3, झरनों का पानी डैश होता है कि मीठे होते हैं। झरनों के पानी मीठे होते हैं। 10 का 4, डैश में इंद्रधनुष दिखाई देता है। इसका उत्तर होगा बादल में इंद्रधनुष दिखाई देता है। इसका उत्तर होगा। अब 11 नंबर, कविता से उन पंक्तियों को छांट कर लिखो जिससे हरियाली फैलाने की बात कही गई है। तो किससे हरियाली फैलाने की बात कही गई है? तो हम लोगों ने कविता में क्या पढ़ा है? अगर ना होते पेड़ भला फिर हरियाली फैलाता कौन। तो हमें यही लिखना होगा इसमें कि पेड़, जिससे हरियाली फैलाने की बात कही गई है वो है पेड़। तो हमारा उत्तर हो गया पेड़। जिनमें दिशा दिखाने की बात कही गई है वो क्या है? तो हमने कविता में पढ़ा है कि अगर ना होते चांद रात में हमको दिशा दिखाता कौन। तो इसका उत्तर होगा चांद। जिनमें दिशा दिखाने की बात कही गई है वो है चांद। अब यहाँ आते हैं 12 नंबर प्रश्न पर। सही कथन के सामने राइट और गलत के सामने काटा का चिन्ह लगाओ। गलत और सही का चिन्ह लगाओ। तो 12 का 1, सूरज गर्मी नहीं देता है। ये गलत, सूरज तो गर्मी देता है, इसलिए इसमें काटा चिन्ह लगाएंगे क्योंकि ये गलत है। 12 का 2, चंद्रमा सूरज की रोशनी से चमकता है। ये सही है, चंद्रमा सूरज की रोशनी से चमकता है। नदियाँ हमारी प्यास नहीं बुझाती है। ये गलत है, नदियाँ तो हमारी प्यास बुझाती है। 12 का 4, पेड़ पौधों के कारण धरती पर हरियाली है। ये सही है, तो इसलिए हमें यहाँ पे सही का चिन्ह लगाना है। अब देखिए 13 नंबर में क्या है, निम्नलिखित पंक्तियों का भावार्थ लिखें। अगर न होती निर्मल नदियाँ जग की प्यास बुझाता कौन। तो इसका भावार्थ ये है, छोटा सा में, नदियों के बिना जग की प्यास कौन बुझाता कौन। नदियों के बिना जग की प्यास कैसे बुझती, इसका भावार्थ ये है। तो ये लिखने से भी हो जाएगा, थोड़ा सा छोटा करके ही। अगर ना होते पर्वत मीठे झरने भला बहाता कौन। तो अगर पर्वत ना होते तो झरने कैसे बहता। तो इसलिए पर्वत के बिना मीठे पानी यानी कि झरने नहीं बह सकते थे, इसलिए पर्वत है। इसलिए पर्वत से जो झरने बहते हैं तो वो पर्वत की वजह से ही है। पर्वत नहीं होते तो पर्वत से वो जो मीठे पानी झरने बहते हैं वो कैसे बहते। तो लिखना है, अगर पर्वत ना होते मीठे झरने भला कैसे बहता। अब आते हैं प्रश्न नंबर 14 पर। पढ़ो, समझो और जानो। ठीक है, तो 1 नंबर में है प्रश्न का उत्तर लिखो और 2 नंबर में है हवा उत्तर की ओर से आ रही है। तो ये प्रश्न है और यहाँ पे समझाया गया है, उसी तरह लिखना है। तो पहले वाक्य में उत्तर का अर्थ जवाब और दूसरे वाक्य में उत्तर का अर्थ एक दिशा है। तो प्रश्न का उत्तर लिखो
तो पहले में उत्तर है और ये है हवा उत्तर की ओर से आ रही है, तो ये एक दिशा है। तो देखो ये उत्तर है एक प्रश्न का लिखने वाला और ये उत्तर दिशा को दर्शा रहा है। देखो एक ही शब्द है लेकिन 2 बार में दर्शा रहा है, इसलिए यहाँ पे बोला गया है। इस प्रकार दिए गए वाक्यों में उत्तर शब्द अलग अलग अर्थ बता रहा है। अतएव ऐसे शब्द जो अलग अलग वाक्य में अलग अलग अर्थ बताते हैं वे अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे पर मतलब पंख और पर मतलब लेकिन, और जैसे कर मतलब हाथ और कर मतलब टैक्स आदि। तो इसी तरह बोला गया है कि खुद से भी कुछ शब्द लिखने के लिए अनेकार्थी शब्द। तो जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है दिया मतलब देना और दिया मतलब दीपक। और यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है दिवाली मतलब देनदारी और यहाँ पे लिखा है दिवाली यानी कि दीपावली। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं 15वां नंबर प्रश्न, अ और आ स्तंभ का मेल मिलाकर लिखें। तो अ और आ 2 स्तंभ है, इसके नाम है। तो यहाँ पे है दिन और यहाँ है नदियों में, यहाँ है फूल, इंद्रधनुष, बादल, धरती पर। यहाँ पे खिल कर मुस्काता है, सोने सा चमकाता है, निर्मल जल बहाता है, वर्षा कराते हैं, आकाश में बनता है। तो दिन क्या होगा, सोने सा चमकता है, नदियों में निर्मल जल बहता है, फूल खिल कर मुस्काता है, इंद्रधनुष आकाश में बनता है, बादल धरती पर वर्षा कराते हैं। तो इसे हमें अब मिलाना है। तो क्या होगा, दिन सोने सा चमकता है, तो इसे हमें इस तरह से मिलाना है कि दिन सोने सा चमकता है, नदियों में निर्मल जल बहता है, फूल खिलकर मुस्काता है, इंद्रधनुष आकाश में बनता है, बादल धरती पर वर्षा कराते हैं। तो ये हो गया। अब आते हैं प्रश्न नंबर 16। चित्र देखकर वर्गों के खाली स्थानों में सही वर्ण लिखकर पर्यायवाची शब्द पूरा करो। तो देखो यहाँ पे चांद है और यहाँ पे खाली स्थान था जो मैंने भर दिया है। तो पर्यायवाची शब्द जैसा कि हमने इसके पहले वीडियो में पढ़ा था पर्यायवाची शब्द, तो ये है चांद। तो इसे हम मयंक भी बोलते हैं और शशांक भी बोलते हैं और शशि भी बोलते हैं। तो इसी तरह हम यहाँ पर देख रहे हैं कि एक फूल है, तो उसे हम कुसुम भी बोलते हैं और सुमन भी बोलते हैं और प्रसून भी बोलते हैं। तो यहाँ पे है उसी तरह नदियाँ जो बह रही है, तो उसे हम बोलते हैं, यहाँ से अगर हम पढ़ेंगे तो तरंगिणी, और यहाँ से अगर पढ़ेंगे सरिता, निर्झरणी। तो इसी तरह ये पर्यायवाची शब्द हमने यहाँ पूरा किया है। आशा कर रहे हैं कि आप लोग को समझ में आ रहा है। अब आते हैं 17 नंबर प्रश्न, समझो विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताता है उन्हें विशेष्य कहते हैं। जैसे काला कपड़ा में काला विशेषण है और कपड़ा विशेष्य है। नीचे दिए गए विशेषण शब्दों के बाद विशेष्य लिखो। तो यहाँ पे है गोल, यहाँ पे मैंने लिखा है पृथ्वी, ऊंचा कुल, मुस्काता फूल, कठिन कार्य, चमकता सूरज, मीठे पर्वत, काला कौवा, काली गाय, निर्मल नदियाँ, पीले रंग, हरी सब्जी, उजला मुँह करना। ठीक है, तो मैंने ये लिखा है। अब प्रश्न नंबर 18, दिए गए वाक्यों को पढ़ो और उनके शुद्ध रूप को पास में लिखो। तो यहाँ पे है जैसे 18 का 1, नदी बहता है, तो इसे हम लिखेंगे नदी बह रही है। 18 का 2, चांद चमकते हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे चांद चमक रहा है। 18 का 3, पेड़ हरियाली फैलाया है, तो हम लिखेंगे इसे शुद्ध रूप में पेड़ हरियाली फैलाता है। अब यहाँ प्रश्न नंबर 19, सूरज के बारे में अपनी भाषा में कुछ वाक्य लिखो। तो सूरज के बारे में अपनी भाषा में कुछ वाक्य लिखो। तो मैंने यहाँ लिखा है जो वाक्य, वो मैं आप सभी को दिखा रही हूँ। इसके अलावा भी आप अपने मन से भी लिख सकते हैं।
तो सूरज के बारे में कुछ वाक्य। 1. सूरज का आकार गोल होता है। 2. यह पूरब में उगता है यानी कि सूरज। 3. सूरज हमें प्रकाश देता है। 4. सूरज एक आग का तपता हुआ बड़ा गोला है। 5. सूरज के बिना धरती पर जीवन संभव नहीं है। 6. सभी पौधे सूरज की किरणों से ही अपना भोजन बनाते हैं। तो इस तरह सूरज के बारे में कुछ वाक्य आप सब लिख लेना। 20 नंबर, कविता को याद कर अपनी कक्षा में हाव भाव के साथ सुनाओ। तो क्या आप सभी ने ये कविता अभी तक याद किया या नहीं, मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं और अपना प्यारा सा नाम कमेंट ज़रूर करें। तो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। आशा करती हूँ कि आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो, और आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप इस बुक का नेक्स्ट यानी कि दूसरा पार्ट का प्रश्न उत्तर अगर चाहते हैं तो मुझे ढेर सारा कॉमेंट करके आप मुझे बताएं कि आपको दूसरा चैप्टर का भी प्रश्न उत्तर चाहिए।